दिव्या ओझा को आमंत्रित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो अपने प्रशासनिक कार्यकुशलता के अलावा चंदौली जनपद में एक लंबा समय उन्होंने बिताया है। आकांक्षात्मक ब्लॉक जिले में जो ब्लॉक था उसके ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एसडीएम नौगढ़ के रूप में, एसडीएम चकिया के रूप में और एसडीएम सदर के रूप में काम कर रही हैं। तो इन्होंने भी कुछ चीज़ें देखी होंगी जिस पर काम करने की ज़रूरत है, वो बात रखें। और जनता से क्या उम्मीद करता है प्रशासन, हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रशासन से करते हैं, तो प्रशासन की भी कुछ उम्मीदें होंगी जनता से, जहां ध्यान देने की ज़रूरत है। हम आमंत्रित करते हैं दिव्या ओझा जी को, आएँ और अपनी बात रखें और चंदौली समाचार की इस पहल को किस रूप से देखते हैं उसके बारे में भी बताएं। ओझा जी। धन्यवाद। चंदौली कॉन्क्लेव में बुलाए जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मंचासीन हमारे सभी भाईगण जिनको मैं बहुत दिल से स्नेह करती हूँ, बाकी यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु जो मेरे अत्यंत करीब है, यहाँ के बच्चे जिनसे अपने कॉलेज टाइम की यादें आ जाती हैं बच्चों को देख करके, तो ऐसे सुखद अनुभव को प्राप्त करने के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रण करने के लिए पुनः धन्यवाद। मैं यहाँ चंदौली जनपद आकांक्षी जिला रहा है और चहनिया ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक रहा है। तो मेरा मानना है कि आकांक्षी को हम प्रेरणात्मक ब्लॉक बनाएं, इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनाएं, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाएं। आकांक्षी से हम इसको प्रेरणात्मक जिला, इस तरीके से हमसे 10 साल बाद लोग पूछे कि किस जनपद से हैं आप लोग से पूछे तो आप लोग ये कहें कि हम आकांक्षी जिले से नहीं, हम प्रेरणात्मक जिले से हैं। तो वो प्रेरणा कहाँ से आएगी? जैसे चकिया में बहुत सारे हमारे वनवासी समुदाय के लोग थे, नौगढ़ में थे, चहनिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में प्रॉब्लम्स थी। स्पेशली नौगढ़ में शिक्षा को लेकर के बहुत पिछड़ापन रहा है, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है, डेवलप हो सकता है। टूरिज़्म अगर वहाँ पर डेवलप होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनको एक नया रोजगार मिलेगा। तो मेरा मानना है कि वहाँ पर लोगों को टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल टीम काम करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वहाँ पर विकास में कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बाधा बनती है, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्पेशल क्लॉज को हटाने के लिए यहाँ से बहुत सारे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। लेकिन आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों को, जैसे हम लोग किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आप लोग का भी बहुत मन से पार्टिसिपेशन हो। जैसे चहनिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया था गाँव का गौरव। उस गांव के गौरव को इतनी सराहना मिली थी कि पूरे इंडिया में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला था शिक्षा के क्षेत्र में। उसमें हम लोगों ने किया था कि जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो भी अच्छे बच्चे निकले हैं वहाँ के, उनको प्रमोट करने के लिए और नए बच्चों को भी प्रमोट करने के लिए उनका एक बोर्ड लगवाया था। अगर वहाँ से प्रिंसिपल कोई बच्चा बना तो वहाँ प्रिंसिपल पंचायत भवन में लिखवाया जाएगा उसका नाम। उससे वो बच्चा भी जब जाएगा स्कूल तो उसको अच्छा लगेगा और जो नए बच्चे हैं वो भी जाएंगे तो उनको भी प्रमोशन मिलेगा कि हमको पढ़ना है और इस दीवार में हमारा भी नाम लिखना है। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटी, जैसे आप बर्थडे मना रहे हैं तो आप जा कर के स्कूलों में मनाइए, बच्चों के साथ बर्थडे मनाइए। अपने परिवार के साथ या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ जा कर के इन्वेस्ट करिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो हमारे बच्चे भी, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, उनका भी सर्वांगीण विकास होगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपका बर्थडे या कोई भी फंक्शन हो वो सही जगह पर सेलिब्रेट होगा। तो एक इस तरह से सामाजिक विकास भी करिए। उसके साथ साथ जैसे बच्चों के, अगर आप ये कन्या पूजन कराते हैं तो कन्या पूजन को आप लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स में कराइए। छोटे बच्चे रहते हैं 1 से 3 साल से 6 साल तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में रहते हैं, आप वहाँ पे जा कर के कन्या पूजन कराइए। आप एक तरीके से उन बच्चों का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला करेंगे। तो जो छोटी छोटी कमियां हैं, जैसे आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो, उसको आप लोग बिल्कुल
इस्तेमाल मत करिए। उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक कचड़े का भंडार बनता है, जिसको हम लोग डिग्रेड करने में, जिसको ख़त्म करने में हम लोग को सालों लग जाते हैं और बड़ी समस्याएं होती हैं। तो आप उस तरीके की चीज़ें यूज़ ही ना करिए। पहले के ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग रहते थे वो थैला लेके चलते थे, आप थैला लेने की आदत डालिए। उसी तरीके से जैसे आपने कहा 20 फीट की रोड की बात आपने कही, 20 फीट की रोड बहुत सही बात है कि यहाँ पर उस तरीके की चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो एक ग्रुप एक्टिविटी बने, एक हम लोग के पास एक ज्ञापन के माध्यम से चीज़ें आएंगे तो हम ऊपर इसको प्रोवाइड करा सकते हैं कि हम ये चीज़ें यहाँ पर रूल्स थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तो कुछ आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, कुछ हमारा पार्टिसिपेशन रहेगा। तो संयुक्त जैसे चिंतन मंथन एक जो प्रोग्राम है उसमें बहुत अच्छा सीखने को मिला ये बात कि आपस में एक दूसरे से एक जो यहाँ पर मंथन हो सकेगा तो हमें क्या चीज़ें समस्याएं आ रही हैं और उसका निदान कैसे हो सकता है। तो दोनों जब तक समस्या और निदान टीम एक साथ नहीं बैठती तब तक समस्याएं विस्तारित नहीं हो सकती हैं। तो आप लोग इस पर भी कृपया करके फोकस करिए। बाकी बच्चों की ये स्थिति है कि आप अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाइए। बच्चे जब तक पढ़ कर के निकलेंगे और घर में बच्चों को बहुत मोटिवेट करिए। मैंने ये देखा है कि हाई स्कूल, इंटर या किसी का भी रिज़ल्ट आता है किसी भी चीज़ का तो पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, तो उससे बच्चों का मनोबल डाउन होता है या फिर अपने बच्चों को कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वो देखिए उसका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। तो ये सब प्लीज़ मत करिए। उससे कहिए कि तुम्हें कहाँ समस्या आ रही है, हम लोग तुम्हारे साथ देते हैं, ताकि वो बच्चे का भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारे माता पिता हमारे सिचुएशन में हमारे साथ हैं। और जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि है उसमें हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र के लिए बना रहता है। कोई पढ़ने में हो सकता है, कोई खेल कूद में हो सकता है, कोई कला के क्षेत्र में हो सकता है। तो जिसमें आपके बच्चे की रुचि हो उसमें बच्चे को ऐसा प्रमोट करिए कि वो आपके जब बड़ा हो करके उस क्षेत्र का सबसे अच्छा व्यक्ति बन सके और वो यहाँ पर आपके सामाजिक योगदान में भी सहायता कर सके। मुझे अभी लेटेस्ट में जब एलपीजी गैस की प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे इकौनी गांव का बहुत अच्छा लगा था। गोबर गैस प्लांट से कैसे पूरे गांव को ये गैस सप्लाई हुआ था। तो ये छोटी सी चीज़ है। देखिए, देश का विकास गांव से हो सकता है और गांव का विकास परिवार से हो सकता है। तो परिवार में जब लोग ये सारी चीज़ें, गांव के लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति जैसे हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पर हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष जी हैं, तो सभी लोग जब मिल कर के ये छोटे छोटे प्लांट्स गांव में इस्टेब्लिश करेंगे या नगर पंचायत में इस्टेब्लिश करेंगे तो उससे ना सिर्फ जनता का विकास होगा बल्कि कभी भी कोई समस्या आएंगी, कोई क्राइसिस आएंगी तो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो मेरा ये आप हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भाई लोगों से और नगर पंचायत अध्यक्ष भाई जी से अनुरोध है कि ये गोबर गैस प्लांट में आप लोग फोकस करेंगे तो आज जो ये गौशाला से निकला हुआ गोबर है उसी को ही इस्तेमाल करके कम से कम एक गांव को ही अगर आप लोग उसको समृद्ध बना देंगे तो ये बहुत सारी सभी लोग को इंस्पिरेशन मिलता रहेगा कि आगे भी ये काम करना है। तो यही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग करिए तो आपका बहुत अच्छा विकास होगा। सबसे ज़्यादा चंदौली का विकास पर्यटन से हो सकता है, तो फोकस हमारा पर्यटन ही होना चाहिए। पर्यटन से ही हमें एक मजबूती मिलेगी। जैसे मनाली और शिमला ये सब का विकास पर्यटन से हुआ है, वैसे मैं चाहती हूँ चंदौली को भी यहाँ के राजदरी, देवदरी, नौगढ़ इससे जाना जाए और लोग आकर के यहाँ पर शादी विवाह जो भी करना हो वो डेस्टिनेशन वेडिंग यहीं पे करें। इस तरीके से यहाँ की जनता का सर्वांगीण विकास हो, मैं यही कामना करती हूँ। धन्यवाद। मैडम, एक कोई सवाल आपसे जुड़ा है आपके विभाग से या कुछ ऐसा वो पूछना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, पूछ लें। फिर एक छोटी सी घोषणा। मैं ग्राम प्रधान कल्याणपुर जी। मैडम, हम लोग आपके यहाँ बहुत दिवस लगता है तो जाते हैं। आपके शासन द्वारा हम लोगों को कहा जाता है कि यह काम कराइए नहीं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। 2023 में मेरे द्वारा जो है कि आया शासनादेश की पंचायत भवन बनना चाहिए, मैं नहीं बनवा रहा था तो आपके पहले वाले उप जिला अधिकारी महोदय थे,
उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं करवाएंगे तो पहले मैं आपको के गांव का जांच करवाऊंगा। 2023 से आज तक पंचायत भवन बन गया। मैं लगभग 23 से आज तक, अगर आप शायद कोई तहसील दिवस नहीं बचा होगा जिसमें आपसे हमारा भेंट ना हो। आप कभी कह भी देती हैं कि आप हर एक तहसील दिवस में आते हैं। जो रिपोर्ट लगती है जरा आप अगर उसे पढ़ लें कि यह प्रधान प्रत्येक तहसील दिवस आता है। मैं यह कह रहा हूं, प्रमुख जी लोग बैठे हैं, आज सरकार इतना पैसा दे रही है कि पैसा लेने वाले की कमी है, देने वाले की नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि मैं जितना एक छोटा सा गांव ग्राम सभा कल्याणपुर टाउन एरिया से सटा हुआ है, एक भी रोड, एक नाली, एक चक रोड में जिसमें विवाद नहीं है सारी बन गई। लेकिन जो मुख्य रास्ता पंचायत भवन का रास्ता मैं 23 से आज तक नहीं बनवा पाया। प्रत्येक तहसील दिवस दरखास्त देने के बाद बन जाएगा, बनवा दिया जाएगा, रिपोर्ट बंद करिए, जांच करा दिया जाएगा। इसी पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देती तो हम लोगों का जाने का समय आ गया है। नहीं, मैं अपना वहाँ रास्ता लगवा करके उसका उद्घाटन। ध्यान आपका पूरा है, लेकिन देखिए यही चीज़ जैसे अभी समस्याओं में बात हुई, तो जब भी विकास करिए तो विकास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशंस पहले से थोड़ा सा देख करके करना चाहिए। जैसे सरकारी ज़मीन कहाँ तक है, जो आपके केस में गलती हुई कि सरकारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक थी, वहाँ तक सरकारी ज़मीन को एक प्लान्ड वे में ही काम करना चाहिए था। किसी की निजी भूमिधरी से रास्ता जैसे नहीं दिया जा सकता है। जी नहीं तो, मैडम, एडीएम साहब के रिपोर्ट के अनुसार और डीएम साहब की सारी रिपोर्टें मेरे पास है। वह जमीन चिन्हित करके सारे लोगों का दस्तखत के साथ हमको मिला है कि आप इसी जगह पर इस तरह बनवाइए। बात सही है आपकी, लेकिन आपके द्वारा लेखपाल साहब भी कहे कि इधर नहीं इधर से बनवा लीजिए, लेकिन उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। नहीं, वही चीज़ है, उसमें यही चीज़ है कि जब सभी लोग मिल करके उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। जैसे आपके जो गांव के लोग हैं, इस मंच के माध्यम से ये भी अपील मेरा रहेगा कि जैसे छोटी छोटी जो समस्याएं जो गांव के लोग चक्रोड, नाली या खड़ंजा या पंचायत भवन इसमें विवाद करते हैं, विवाद एक व्यक्ति के करने से पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। कोई कहेगा ये हमारी ज़मीन से निकल रहा है, कोई कहेगा ये हमारे खेत से क्यों निकल रहा है। उसकी 10 बार पैमाइश कराइए, पैमाइश कराने के बाद भी पब्लिक नहीं मानती है। तो उसका एक सिंपल सा सलूशन ये है कि हम लोग प्रशासनिक वे में तो हम लोग काम करवा सकते हैं, लेकिन जो हम लोग चाहते हैं कि जनता स्वयं से अपने गांव के विकास के लिए स्वयं से ज़मीन जहां से जा रहा है रास्ता, उस रास्ते को स्वयं से दे दे। भले उसकी रजिस्ट्री या उसको हम लोग अदर फंड के माध्यम से ये सोचा जाए कि भाई गांव में कुछ फंड इकट्ठा करें, कंटीजेंसी फंड, जिससे उस व्यक्ति को रास्ता या फिर चक्रोड या नाली जो भी उसकी ज़मीन से थोड़ा बहुत हिस्सा जा रहा है उसका कुछ कंपनसेशन एक कंटीजेंसी फंड के माध्यम से दिया जा सके। ये गांव में एक कंटीजेंसी फंड बना लिया जाए या फिर एनजीओ के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाए, क्योंकि इस तरीके की समस्याएं ये हर गांव और हर गली में यही सारी समस्याएं थी। जब भी कोई विकास का काम होता है तो 10 लोग विकास के साथ रहते हैं, लेकिन एक लोग विकास काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लोगों का चूँकि उनका राइट है, उनकी ज़मीन से कोई चीज़ें जा रही हैं, तो उनके अधिकार को तो हम नहीं कह सकते हैं कि आपका अधिकार नहीं, लेकिन हमारे जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं वहाँ के, उनके माध्यम से या बड़े लोगों के माध्यम से या हमारे पास मीटिंग के माध्यम से हम लोग कई तरीके से उनको काउंसलिंग करके या उनको उचित कंपनसेशन एनजीओ या किसी अन्य के माध्यम से दे करके उस जो पर्टिकुलर ज़मीन का हिस्सा है उसको हम लोग ले करके विकास काम में सहयोग प्रदान कर सकते। तो आपके केस में भी यही है, उसको थोड़ा वो करिए, मोटिवेट करिए। जो है कि जब से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ आप लिखती हैं, उसके बाद जो है कि होता है कि कोई सक्षम अधिकारी जाएगा, आप एप्लीकेशन के बावजूद नहीं आप लेके आइए, आप लेके आइए। आज तक आप देख लीजिए कि कभी कोई सक्षम अधिकारी क्या वहाँ गया? मैं भिजवा देती हूँ। पिलर गड़ा हुआ है, पिलर के बावजूद वह जाने नहीं दे रहे हैं। परसों आप आइए, भिजवा देते हैं नायब तहसीलदार साहब को। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी एक उसमें शपथ ग्रहण समारोह में जाना है, और चूँकि आप लोग से
कुछ सीखने को मिलता है, कुछ कहने को मिलता है आपके बीच में। तो और बहुत चंदौली की बहुत सारी यादें हैं। तो मुझे इस मंच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोग से अपनी कुछ बातें साझा कर सकी। उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और हमारे मंचासीन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब थोड़ी सी 2 शब्द हैं